आज हम लोग पुराणों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद हो या यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो या सामवेद, इनकी भाषा जटिल और विचार अत्यधिक दार्शनिक थे और इनको समझने के लिए बहुत ज्यादा मस्तिष्क की, बहुत ज्यादा सोच की जरूरत होती थी। तो आम जनता तक बातों को पहुंचाना मुश्किल होता था और वेदों को समझने के लिए ही फिर बाद में उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना हुई। लेकिन आम जनता तक बातों को सहज और सरल तरीके से पहुंचाने का काम किया पुराणों ने, और इसीलिए पुराणों को कहते हैं वेदों की जनभाषा। आप लोगों ने कई कहानियां सुनी होगी, जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानियां, जैसे समुद्र मंथन की कहानियां, जैसे ध्रुव की कहानियां। आखिर ये सब कहानियां कहां से आई? इन सब कहानियों के पीछे पुराण ही है। और ये जो मैंने तीनों बात आपको बताई, चाहे वो हिरण्यकश्यप की कहानी हो, चाहे समुद्र मंथन की कहानी हो, चाहे ध्रुव की कहानी हो, ये कहानियां भागवत पुराण से संबंधित हैं। अब आप बोलेंगे इसका क्या मकसद हुआ? तो देखिए, इन सब का मकसद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना था जिसमें कि लोग संतुलित रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से विचार साझा करें, किसी भी बात का अहंकार न करें। ऐसी कहानियों के माध्यम से लोगों को बताना पुराणों का उद्देश्य था। वैसे तो पुराणों की संख्या 18 थी, लेकिन 5 पुराण ऐसे थे जिसमें कि राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। पहले तो मैं थोड़ी सी एक उदाहरण देके बताऊं कि ये क्या किस तरह की कहानियां होती थी। जैसे आपने हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी होगी कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। उसने बहुत गहन तपस्या की और उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न दिन में मारा जा सकता है, न रात में मारा जा सकता है, न घर में मारा जा सकता है, न बाहर मारा जा सकता है। उसे न मनुष्य मारेंगे, न पशु मारेंगे। उसे न अस्त्र से मारा जा सकता है, न शस्त्र से मारा जा सकता है। अब उसको हो गया घमंड, और इस घमंड के कारण वो क्या करने लगा? अत्याचार करने लगा। और जनता पर तो अत्याचार करता ही था, वो अपने पुत्र, उसका जो पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था, उसके ऊपर भी अत्याचार करने लगा, जो कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु का भक्त था। तो अब भगवान के ऊपर भी एक चुनौती आ गई कि भाई प्रहलाद को, जो भगवान का भक्त था, उसे बचाना था, और हिरण्यकश्यप का जो अभिमान था, जो घमंड था, उसे भी तोड़ना था। तो भगवान ने क्या किया? नरसिंह रूप धारण करके, नरसिंह रूप धारण करके जो है उसको मार दिया, यानी कि घमंड को समाप्त कर दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि अहंकार का अंत होता ही है और हमेशा धर्म और सत्य की विजय होती है। इसी तरह की कहानियां समुद्र मंथन से संबंधित और ध्रुव से संबंधित भी है। कहने का मतलब यह हुआ कि पुराणों में समाज को संतुलित और व्यवस्थित रखने के लिए विभिन्न प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। जो 5 पुराण हैं, जो मुख्य 5 पुराण मैंने अभी जिक्र किया था, देखिए उनमें क्या वंशावलियां पाई जाती है जिसे याद रखा जा सकता है और परीक्षा में भी पूछा जाता है। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो है, इसमें आंध्र सातवाहन वंश की कहानी मिलती है। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में मालूम पड़ता है। और भागवत पुराण में राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, और जो कहानी ऋषि सुखदेव ने सुनाई थी, उस कहानी का वर्णन मिलता है। और 5वां है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण जो है वो भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रलय कैसे होगा, धर्म का क्या महत्व है, दान और तीर्थ का क्या महत्व है, ये सब ब्रह्म पुराणों में देखने को मिलता है। लेकिन ये तो 5 पुराण हुए। आखिर हैं तो पुराणों की संख्या 18, लेकिन ये 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें की राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। इनके अलावा 13 और पुराण हैं। तो मैं जल्दी से आपको उन 18 पुराणों का एक बार जिक्र फिर से कर देता हूं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण,
लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये कुल 18 पुराण हैं। पुराणों में मनुष्य के धर्म, कर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग का उनको दिखाया जाता है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, सदाचार क्या है। ये रास्ते बेहद सहज भाषा में बताए जाते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आम जनता को चूंकि ये बातें कहानी के रूप में, उदाहरण के रूप में आसानी से समझ में आ जाती है, इसीलिए पुराणों को वेदों की जन भाषा कहते हैं। ऋषियों, अवतारों, तीर्थों, सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग, इन सब के महत्व के बारे में अगर जानना हो तो हमें पुराणों का अध्ययन करना होगा। कुल मिलाकर पुराणों की संख्या 18 है। 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजा की वंशावलियां पाई जाती है। पुराणों का उद्देश्य ऋग्वेद या वेदों में जो बातें, गूढ़ बातें, जो दार्शनिक बातें बताई गई हैं, उन्हें कहानियों और किस्सों के रूप में समाज में आम जनता तक पहुंचाना, जिससे कि समाज जो सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे और संतुलित होकर के समाज में एक दूसरे का सहयोग बना रहे, यही पुराणों का उद्देश्य था। फिलहाल मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ अगर हो सके तो लाइक और शेयर भी करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।